राउस का नियम को आपको याद नहीं करना है, केवल सीखना है। आप सीख गए तो कोलराउस का नियम क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा कि कोलराउस का नियम कैसे बना। एक एक लाइन को अच्छे से क्या कीजिएगा, समझिए, और जहाँ भी दिक्कत हो वहाँ पे क्या कीजिए, कमेंट कीजिए। तो कोलराउस का जो नियम है, पहले इसको समझेंगे कि यह लेमडा इन्फिनाइट, देखेंगे लेमडा के ऊपर क्या घात है, तो इन्फिनाइट है, बराबर है। ये लेमडा के ऊपर इन्फिनाइट है, यहाँ प्लस है और यहाँ प्लस हो गया, और लेमडा के ऊपर यहाँ पे इन्फिनाइट, यहाँ क्या है, माइनस है। तो कोलराउस का नियम बस इसी में छिपा है, बस बनाना सीखना है। तो कैसे बनेगा नियम, तो इसका नाम क्या है, तो कहेंगे अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। इसका नाम तो क्लियर हो गया कि अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता उसके धन आयन, और यह क्या है, ऋण आयन। तो धन आयन और ऋण आयन के अनंत तनुता के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, कोलराउस का नियम कहलाता है। तो इसका उत्तर जो है इसी में छिपा हुआ है। अब बस बनाना सीख जाएंगे आप लोग, बस इसको ध्यान से अगर समझ लिए तो समझिए परिभाषा क्या होगा, बन जाएगा। तो अब यहाँ परिभाषा को पहले नोट किया जाएगा, किसी वैद्युत अपघट्य, आगे अब यहाँ पे सेंटेंस बना करके लिखेंगे, किसी वैद्युत, किसी विद्युत अपघट्य, किसी विद्युत क्या लिखेंगे, अपघट्य, विद्युत अपघट्य की अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर क्या लिखेंगे, तुल्यांकी चालकता की चालकता, चालकता का मान, का मान उनके धन आयनों, धन आयनों, धन आयनों तथा ऋण आयनों, ऋण आयनों की अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता, चालकता के योगफल, के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, योगफल के बराबर होता है, के बराबर होता है, होता है। यह नियम क्या कहलाएगा, कोलराउस का नियम कहलाएगा। बराबर होता है, कोलराउस का नियम, राउस का नियम कहलाता है, कहलाता है, कहलाता है। दोस्तों आप लोग को तो नियम ये समझ में आ गया होगा। तो अब इसको कैसे याद करना है, बस ये थोड़ा सा ध्यान देंगे, आपको नियम क्या होगा, याद हो जाएगा। यह लेमडा है और इसके ऊपर घात क्या है, इन्फिनाइट है, उसको अनंत कहते हैं, बराबर हो गया, ये लेमडा हो गया, इन्फिनाइट हो गया, और यहाँ प्लस हो गया, और यहाँ लिखेंगे प्लस लेमडा, यहाँ पर माइनस, और यहाँ लिख देंगे इन्फिनाइट। अब इसी से कोलराउस का नियम को बनाया गया है, बस थोड़ा सा ध्यान दीजिए, कोलराउस का नियम आपको क्या होगा, याद हो जाएगा। यह नियम हमेशा पेपर में पूछा जाता है, तो इस नियम को आप लोग तैयार कर लीजिए। तो ये इसका नाम क्या है, तो अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता का मान उसके धन आयन और ऋण आयन के अनंत तनुता के तुल्यांकी चालकता के योगफल के क्या होता है, बराबर होता है, कोलराउस का नियम
कहलाता है। तो कोलराउस का नियम इसी में छिपा हुआ है। इसको जब 2 बार 3 बार आप लोग बनाना सीख जाएंगे, कैसे बने, पहले इसका नाम लेंगे, फिर इन दोनों का नाम लेकर के योगफल बराबर होता है। तो बहुत आसान हो गया कोलराउस का नियम। तो कोलराउस का नियम अपने कॉपी में नोट कर लीजिए और यहाँ पे लिख सकते हैं जहाँ, यहाँ सबका नाम भी लिख सकते हैं। जैसे यहाँ लेम्डा इन्फिनाइट का क्या नाम है, तो लेम्डा इन्फिनाइट का क्या नाम है, तो नोट कर सकते हैं यहाँ पर अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता। क्या नाम है, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर तुल्यांकी चालकता, पर तुल्यांकी चालकता। तो लेम्डा इन्फिनाइट का नाम याद हो गया। अब जो है अगला लिखना चाहेंगे तो यहाँ लिख सकते हैं लेम्डा, यहाँ प्लस है और ऊपर जो है इन्फिनाइट है, तो इसका क्या नाम है, अनंत तनुता पर धन आयन की तुल्यांकी चालकता। तो यहाँ लिख सकते हैं अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर धन आयन, धन आयनों की तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता। अब एक और नाम है लेम्डा, लेम्डा है और यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर इन्फिनाइट है। अब इसका क्या नाम होगा, तो इसका नाम होगा अनंत तनुता पर, अनंत तनुता पर, तनुता पर ऋण आयनों, ऋण आयनों, ऋण आयनों की तुल्यांकी चालकता, तुल्यांकी चालकता है। तो यह तीनों का नाम अपने कॉपी में क्या कीजिए, नोट कर लीजिए और इसको कोलराउस को नियम को याद भी कर लीजिए। और याद कैसे करेंगे, बस इस सूत्र से आप याद कर सकते हैं।